तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको वैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कई नामों से इसको संबोधित किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ये इसका प्रचलित नाम है सबसे। इसके अलावा इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसी का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसको पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता है वो भी कहते थे। और इसी को जैसे वर्तमान में जो है, क्योंकि सिंधु का जो घाटी क्षेत्र है उससे भी बाहर इस सभ्यता का विस्तार हुआ है, तो इस कारण से इसको वर्तमान में अपन सिंधु सभ्यता के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसी का एक नाम है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्योंकि घाटी क्षेत्र जो है सिंधु का, वो घाटी क्षेत्र अब बड़े केवल घाटी क्षेत्र में इसका विस्तार नहीं है, उससे बाहर बड़े स्तर पर इसका विस्तार हुआ है, तो इसको सिंधु सभ्यता भी अपन कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। देखो, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल है वो है हड़प्पा। और पुरातत्व का नियम है, जिस भी सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज की जाती है उसको उस सभ्यता के नाम से संबोधित करते हैं। इसको गग्गर हाकरा संस्कृति नाम भी दिया है। बाकी गग्गर आगरा संस्कृति अलग है, जो चोलिस्तान संस्कृति के अंतर्गत आती है। इसको ही पहले कहा जाता था गग्गर आगरा भी। इसको गग्गर सिंधु और सरस्वती ऐसे नाम भी इसके लिए कहे गए हैं। इंग्लिश में इंडो सिविलाइजेशन के नाम से है वह संबोधित किया जाता है इसको इंडो सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इंडस नदी सिंधु नदी का नाम है और इंडस नदी के मुहाने पर होने के कारण इंडो सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, उसके नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता जो है यह जैसे वर्तमान भारत का ये जो क्षेत्र है, भारत का जो अपना ये क्षेत्र है, इसके पश्चिमी साइड में रही है, पश्चिमी भारत में है वह सिंधु सभ्यता का विस्तार होता है। पूरी भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं होता है। और जैसा कि आपको पता ही है, यहां पर एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है क्या? सिंधु नदी। ये जो नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के मुहाने पर यह सभ्यता फली फूली और सिंधु नदी के मुहाने पर इसके फलने फूलने के कारण जो है वो इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। ये होगी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के क्षेत्र में सभ्यता का विकास हुआ है। पहले तो इसके निचले स्तर पर क्षेत्र बने थे, कई छोटे छोटे स्थान, फिर उसके बाद इसका विस्तार होता गया और फिर पश्चिमी भारत में ये संपूर्ण पश्चिमी भारत में फैली, जिसमें 3 देशों में सिंधु सभ्यता जो है वह फैलती है। देखो, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में रहा, इसको अपन देखें तो मूल रूप से सिंधु सभ्यता है भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस क्षेत्र में फैलती है। और इस प्रकार से ये सिंधु सभ्यता है वो फैली है ऐसे।
इस रूप में सिंधु सभ्यता फैली है। यहां पर सिंधु सभ्यता का विस्तार था, इस पूरे क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विस्तार था। यह सिंधु सभ्यता में आता है पूरा क्षेत्र, ठीक है। इसको ही अपन सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता। और इस क्षेत्र के अंदर यह जो सिंधु सभ्यता है, इस सिंधु सभ्यता के क्षेत्र में अपने पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया, भारत का क्षेत्र आ गया, ये भारत, और यहां ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया। और पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है पाकिस्तान, और उसके अलावा अफगान का जो क्षेत्र है, अफगान के क्षेत्र में भी ये सिंधु सभ्यता फैली हुई है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो सिंधु सभ्यता जो है त्रिभुजाकार रूप में फैली है। इस सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। एक तरह से ये एक त्रिभुज का सा निर्माण है वो करवाता है। अब देखो एमपी का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैली हुई नहीं थी। राजस्थान के अंदर अपने सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अपने भारत के अंदर अगर देखें तो देखो भारत में जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, फिर पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, और इस हरियाणा के अलावा यहां यूपी का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, उस क्षेत्र में भी है। मालवा भारत एमपी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं था। राजस्थान के अंदर सिंधु सभ्यता का विस्तार था, राजस्थान के अंदर आपको पता ही है। और गुजरात के अंदर इसके सर्वाधिक क्षेत्र स्थल मिले ही हैं, और इधर नीचे महाराष्ट्र तक है, वो सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में सिंधु सभ्यता फैली थी। पाकिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान, 3 देशों को कवर कर रही है। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और इन स्टेट्स जो है यहां पर सिंधु के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं। सिंधु का जो विस्तार है वो देखो उत्तर से दक्षिण अगर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम और देखा जाए तो किस प्रकार से है इसका विस्तार। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वह अलग अलग क्षेत्र में रहा है। तो इसमें मूल रूप से इसका जो विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ना, भारत, इसमें अफगानिस्तान के अंदर सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है यहां पर जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है, 2 ही क्षेत्र आते हैं। देखो एक तो सुरतगोही और दूसरा है मांडे की गाह है। सुरतगोही और मांडे की गाह है, ये 2 क्षेत्र है अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इसके बड़े बड़े क्षेत्र है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो वगैरह है, वो अफगानिस्तान के अंदर इसके बड़े बड़े क्षेत्र स्थित है, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं अपने भारत में और पूरे सिंधु सभ्यता के विस्तार में, इस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है इसको देखते हैं अपन। जैसा कि आपको बताया कि सिंधु सभ्यता भारत के पश्चिमी हिस्से में फैली है, ठीक है ना। और पश्चिमी हिस्से में सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिमी क्षेत्र में था। इसके अंदर ये अफगान का, पाकिस्तान का और भारत का ये क्षेत्र आता है, और इसमें ये इस प्रकार से सिंधु सभ्यता फैली हुई है। सिंधु सभ्यता जो है इस क्षेत्र में होगी। अब इसके अगर अपन बात करें
विस्तार की। तो उत्तर में, उत्तर से लेकर और इधर दक्षिण तक, ठीक है, और पूर्व से लेकर यहां पश्चिम तक सिंधु सभ्यता के विस्तार की अपन बात करते हैं, ठीक है ना। और मूल रूप से ये जो सिंधु सभ्यता है, भारत का भी ये क्षेत्र भारत का हो गया, ठीक है ना, भारत का पश्चिमी क्षेत्र हो गया। इधर सिंधु सभ्यता है, इसका उत्तरी छोर है, वो है मांडेराव, मांडेराव जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर में। और इसका जो दक्षिणी छोर है यहां, ठीक है ना, दक्षिण में इसका जो दक्षिणी किनारा है वो है दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। इसका जो इधर पूर्वी छोर है वह है आलमगीरपुर है, और ये आलमगीरपुर आता है आपके मेरठ, यूपी में, ठीक है ना। और इसका जो पश्चिमी छोर है वो आता है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, और ये आता है अपने बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, ठीक है। अब ये जो सिंधु सभ्यता है, यह है जैसे लंबाई में अगर देखा जाए तो ये लगभग लंबाई में सिंधु सभ्यता 1400 किलोमीटर लंबी है, और चौड़ाई में अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई में अधिक है, 1600 किलोमीटर है, वह चौड़ी में विस्तार है इसका। प्राचीन काल में जो सभ्यता स्थल होते थे, वो सभ्यता स्थल लगभग नदियों के किनारे होते थे, नदियों के किनारे सभ्यता स्थल रहते थे, और इन सभ्यता स्थल है उनकी पहचान नदियों से होती थी। अपने एग्जाम में जैसे प्रश्न आ जाए उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर कौन सी नदियों के किनारे है, तो देखो मांडेराव जो है यह चिनाब नदी के किनारे था, और दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में, ये परवा जो नदी है, इस परवा नदी के किनारे था। आलमगीरपुर है मेरठ उत्तर प्रदेश में, यह इंडन नदी के किनारे था, ठीक है ना। और सुतका केंडोर जो है बलूचिस्तान के अंदर, ये दास्क नदी के किनारे था। तो सिंधु सभ्यता जो है, ये सिंधु सभ्यता पश्चिम भारत के क्षेत्र में फैली हुई है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र में आती है। भारत के इसमें जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है, एमपी का क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, यूपी का क्षेत्र इसके अंदर आता है। और इसके कई नाम है, सिंधु सरस्वती, घग्गर, हाकरा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसको इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अफगानिस्तान में इसके उत्तर पश्चिमी छोर है, सुरतगोई और मांडे की गाह है। जैसे यहां पर अपन जैसे छोर पड़े उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इसके अफगानिस्तान के ये दो छोर है वो अपने को प्राप्त होते हैं, और ये है दोनों सुरतगोही
और मांडे की गाय, जो आपको पहले बताया। ये लंबाई में 1400 किलोमीटर, चौड़ाई में 1600 किलोमीटर फैली हुई है। और देखिए चौड़ाई इसकी अधिक है, इसके छोर है वो अलग अलग बताई दिए। जो इसमें मिलान करने वाला एक पर्सन है वो अच्छा बनता है। केवल ये तो क्या है, एक स्थिति की बात है नॉर्मल सी, कि सिंधु सभ्यता जो है वो कहां पर है, ठीक है ना। अब सिंधु सभ्यता है, इसकी खोज किस प्रकार से हुई, इस पर अपने को चर्चा करनी है। कैसे सिंधु सभ्यता को खोजा गया और किसने खोजा था, ठीक है ना। और उसके बाद देखो सिंधु सभ्यता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, उन पर भी चर्चा करनी है। मूलतः ये तो देखो नॉर्मल है, सबको पता भी है सिंधु सभ्यता के बारे में, हर एग्जाम के अंदर लगभग शामिल है। ये सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, सब में शामिल है। और काफी बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत पोर्शन आता है। तो को सिंधु सभ्यता को अगर याद करना है तो बस आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना। सिंधु सभ्यता के जो स्थल है उन स्थलों को पढ़ना है, ठीक है ना। एक तो प्रश्न आता है स्थल से, और दूसरा सिंधु सभ्यता की जो विशेषता है यहां से प्रश्न आते हैं। दो ही प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो स्थल से प्रश्न आता है, एक आता है विशेषता से। स्थल में जैसे सामग्री वगैरह है उससे रिलेटिव प्रश्न आ जाता है, और विशेषता जो सिंधु सभ्यता मूल रूप से क्या है इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो वास्तव में जो सिंधु सभ्यता है वही अपने भारतीय संस्कृति का आधार है, भारतीय जो परंपरा है उसका आधार है। तो इसकी क्या क्या विशेषता है वो भी अपने को देखनी है।